दोस्तों, क्या आप भी अमीर बनना चाहते हो? सॉरी, ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, गलत क्वेश्चन पूछ लिया मैंने शायद, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो अमीर बनने के लिए किया होगा, है ना? तो क्या आपको पता है कि अमीर और गरीब इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? क्यों कुछ लोग इतने अमीर बन जाते हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी गरीब ही रहते हैं? वो ऐसी क्या चीज़ है जो इन दोनों के बीच बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है? तो इसे जानने के लिए चलो एक सिनेरियो देखते हैं। तो एक बार एक आदमी को उसकी बीवी ने ग्रोसरी लाने के लिए भेजा और साथ में एक लिस्ट भी दे दी जिसमें उसने सारी चीज़ों की कीमतें लिख दी थी कि ये सामान तुम्हें इतने रुपए में मिल जाएगा। उसके बाद वो आदमी अपने घर के पास वाली ही एक दुकान पर जाता है, पर वहाँ सारी चीज़ों का रेट ना उसकी बीवी के लिखे हुए रेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो दुकान वाला सारी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बहुत दूर से लाकर बेच रहा होता है। इसलिए वहाँ पर रेट ज़्यादा सुनकर वो आदमी वहाँ से चीज़ें नहीं खरीदता। उसके बाद वो आगे की दुकान पर जाता है और वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब इसीलिए वो आदमी अपना स्कूटर लेकर अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर एक दुकान पर जाता है जहाँ पर एक्चुअली में उसकी बीवी ने वो सारा सामान लाने के लिए बोला था, पर क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें बड़ी ही सस्ते में मिल रही होती हैं, इसलिए वहाँ पर लोगों की एक लंबी लाइन लगी होती है और वो आदमी भी उस लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी बारी आते आते आधा घंटा निकल जाता है और फिर फाइनली वो थोड़े सस्ते में सामान खरीद के बड़ी खुशी के साथ वापस घर आ जाता है और प्राउड फील करते हुए अपनी बीवी से कहता है कि कैसे उसने सस्ते में चीज़ें खरीद के कुछ सेविंग्स करी हैं। अब आप ही बताओ, क्या वो आदमी समझदार था या फिर बुद्धू? अब ज़्यादातर मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग इसे समझदार बोलेंगे क्योंकि इसने पैसे जो बचाए हैं, बट वहीं अगर एक रिच माइंडसेट वाला इंसान होगा तो उसके लिए ये आदमी एकदम बुद्धू होगा जिसने सिर्फ कुछ रुपए बचाने के लिए अपना 1 घंटा वेस्ट कर दिया। वो कीमती टाइम जिसमें अगर वो चाहता तो उसने जितनी सेविंग्स की है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा पैसे कमा लेता कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल स्किल सीख कर। और यही माइंडसेट का डिफरेंस ही एक अमीर और एक गरीब इंसान को बिल्कुल अलग बनाता है। तो वेलकम बैक टू वाव बुक, और आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको ये बताती है कि अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस होता है जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसे वॉलेंस डी वॉल्टर्स ने लिखा था। अब वैसे तो ये किताब 1910 में लिखी गई थी, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ना, या कहो जो टिप्स दी हैं वॉलेंस वॉल्टर्स ने, वो आज के टाइम पर भी उतनी ही वैल्यूएबल हैं जितनी पहले होती थी। तो चलो फिर आगे अब जानते हैं अमीर बनने के साइंस के बारे में। चैप्टर नंबर 1, राइट टू बी रिच। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि चाहे आप गरीब हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो या फिर पुअर क्लास, अमीर बनने का अधिकार हम सभी को है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के बगैर जिंदगी कैसी होती होगी? अगर हाँ, तो आप ये समझ ही गए होंगे कि पैसों का होना कितना ज़रूरी होता है, और अगर नहीं तो आप देखते हैं कि पैसे के बिना हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको अपने माइंड, बॉडी और सोल का ख्याल रखना होता है, और अगर आपका शरीर पूरी तरह से हेल्दी नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। अपनी बॉडी का ख्याल रखकर आप खुद को ताकतवर बनाते हैं, अपनी माइंड का ख्याल रखकर आप काबिल बनते हैं, और अपने मन का ख्याल रखकर आप एक सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। अब अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए आप अच्छा खाना नहीं खरीद पाएंगे, अपने माइंड का ख्याल रखने के लिए आप अच्छी बुक्स नहीं खरीद पाएंगे, और अपने मन का ख्याल रखने के लिए आप दूसरों से प्यार नहीं जता पाएंगे। मतलब हम दूसरों को गिफ्ट दे के प्यार जताते हैं ना, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि गिफ्ट खरीदने के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे ना। लेकिन अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे और अपने बॉडी, माइंड और सोल का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। तो जब अमीर बनना इतना ही ज़रूरी है तो क्यों इतने सारे लोग गरीब हैं? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। बहुत से गरीब लोग ये सोचते हैं कि अमीर तो तभी बना जा सकता है जब आप अमीर घर में पैदा हुए हो या फिर आपके अंदर कोई पैदाइशी टैलेंट हो। इन लोगों का मानना होता है कि सिर्फ कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में अनंत पैसे नहीं हैं। और यही सोच सबसे नेगेटिव सोच है जो एक गरीब इंसान को अमीर बनने से रोकती है। तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि अमीर हर कोई बन सकता है। इस दुनिया में इन्फिनिटी सोर्सेस हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। आपको अमीर बनने से सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है, वो हो आप खुद, क्योंकि जब तक आप अमीर बनना नहीं चाहोगे तो आप नहीं बनोगे। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि अमीर बनना आपका अधिकार है और आप अमीर बन सकते हो। नंबर 2, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक साइंस है
जिस तरह से फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं ना, उसी तरह अमीर बनना भी एक साइंस होता है। इनमें भी कुछ फॉर्मूलेज और इक्वेशंस होते हैं जिसकी मदद से आप अमीर बन सकते हो, बस ज़रूरत है तो उन्हें आपको समझने की। तो आगे हम इन्हीं साइकोलॉजिकल फॉर्मूलेज के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से आप भी अपने अंदर अमीर बनने की मेंटल एबिलिटी अपने अंदर विकसित कर पाओगे, जिससे धीरे धीरे आप भी एक दिन अमीर बन सकते हो और एक कंप्लीट लाइफ जी सकते हो। नंबर 3, नेचर गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ये यूनिवर्स सबको अमीर बनने का एक मौका ज़रूर देता है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग ही अमीर बन पाते हैं। आपने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जिसमें कोई गरीब आदमी आगे चलकर बहुत अमीर बन जाता है, जैसे कि धीरूभाई अंबानी भी गरीब थे और आगे चलकर वो इतने अमीर बन गए। इसी तरह मार्क ज़करबर्ग, इलॉन मस्क भी मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, लेकिन इस यूनिवर्स ने, इस नेचर ने उन्हें एक आइडिया दिया जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इस नेचर या इस ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास करो। क्या पता कब आपके दिमाग में भी ऐसा कोई आइडिया आ जाए जो आपको भी बहुत ही सक्सेसफुल और अमीर बना दे। नंबर 4, फर्स्ट प्रिंसिपल, थॉट। दोस्तों, हर चीज़ की शुरुआत ना एक थॉट से होती है, एक सोच से होती है, और इसी तरह से अमीर बनने की शुरुआत भी आपके थॉट से ही होती है। आप अपने दिमाग में जैसा थॉट रखते हो ना, आप वैसा ही बनते हो। लेकिन आजकल ना पैसों के बारे में या फिर अमीर बनने के बारे में बहुत लोगों को गलत थॉट्स होते हैं कि अमीर लोग तो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, अमीर लोग तो वही बन पाते हैं जिनके पास बहुत टैलेंट होता है, या फिर अमीर बनना उनकी किस्मत में होता है। और यही थॉट प्रोसेस वो पूरी ज़िंदगी अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और इसी वजह से नहीं बन पाते अमीर वो। ये समाज हमें सिखाता है कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है, पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं जो सोसाइटी ने आपको दिए हैं। इसलिए अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने थॉट्स को क्लियर रखना पड़ेगा, और वो सारे नेगेटिव थॉट्स जो इस समाज ने या फिर आपके आसपास के लोगों ने आपको दिए हैं, वो सारे थॉट्स अपने दिमाग से हटा दो। पैसा कभी भी बुरा नहीं होता, इंसान बुरा हो सकता है लेकिन पैसा बुरा नहीं होता। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपका दिमाग पैसा कमाने के लिए या फिर अमीर बनने के लिए खुल जाएगा, और ऐसे समय पर आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आएंगे, और जब आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे ना, तो आप उस आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो जो आगे चलकर आपको रिच बनाएगा। इसलिए आज से ही एक थिंकर बनो और अपने दिमाग को अमीर बनने के लिए ट्रेन करो, ना कि गरीबी वाले थॉट्स के लिए। और कुछ समय ना अकेले बिताना सीखो, क्योंकि उस समय जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे ना, वही आइडियाज़ आपको अमीर बनाएंगे। लेकिन सिर्फ आइडिया आना ज़रूरी नहीं है, उन आइडियाज़ को आपको लिखना भी है। जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया आए ना, आप उसे तुरंत पेपर पर लिख लो, वरना आप बाद में भूल जाओगे। और ये सिर्फ एक हैबिट बना लेने से कभी ना कभी आपके पास एक लाइफ चेंजिंग आइडिया ज़रूर आएगा जो आपको भी अमीर ज़रूर बनाएगा। नंबर 5, हाउ वेल्थ कम्स टू यू। आप अमीर तब बनते हो जब आप दूसरों को कोई क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर सर्विस देते हो, ऐसा प्रोडक्ट जो उनकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सके और उनकी परेशानी को दूर करे। ऊबर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है जो 69 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज देती है और जिसकी कई बिलियन डॉलर्स में वैल्यूएशन भी है। अब इस अमेजिंग चीज़ के पीछे का रीज़न है ऊबर के फाउंडर ट्रेविस के सोचने का तरीका। उन्होंने कंपटीशन करने के बजाय अपने क्रिएटिव दिमाग का यूज़ किया। ऊबर आने से पहले भी टैक्सी चलती थी और लोग उसे यूज़ भी करते थे, पर ज़्यादातर लोग सिर्फ कम्पिटिटिव माइंडसेट के ही होते हैं ना, इसलिए कई बिजनेसमैन ने अलग अलग टैक्सी सर्विसेज तो ज़रूर खेली, पर किसी ने भी इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा कि टैक्सी ना मिल पाना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। पर ट्रेविस ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिससे पैसेंजर का टाइम वेस्ट भी ना हो और ड्राइवर को भी इजीली पैसेंजर मिल जाए। और उनकी इसी सोच की वजह से ट्रेविस आज एक $1 बिलियन कंपनी के CEO हैं। इस दुनिया में आप हज़ारों तरीक़ों से पैसे कमा सकते हो, पर उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि कम्पिटिटिव थिंकिंग से निकल के क्रिएटिव थिंकिंग पे आना। लेकिन इस कम्पिटिटिव थिंकिंग में भी हमारी कोई गलती नहीं है। बचपन से ही हमें दूसरों से कम्पीट करना सिखाया जाता है, फिर चाहे वो एग्ज़ाम के मार्क्स हो या फिर कंपनी में प्रमोशन, जिसकी वजह से होता ये है कि हमारी क्रिएटिव थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हम हमारे सामने बड़ी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी नहीं देख पाते हैं। इसीलिए हमेशा क्रिएटिव सोचो, किसी से कम्पीट करने का नहीं बल्कि कुछ क्रिएट करने का सोचो, और यही माइंडसेट आपको रिच बनाएगा। नंबर 6, डेवलप स्किल्स। पिछले पॉइंट में हमने देखा था कि अमीर आप तब बनते हो जब आप लोगों को कुछ देते हो। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई सर्विस हो या फिर कोई प्रोडक्ट।
जब आप लोगों को वैल्यू देते हो तब आप अमीर बनते हो। तो वैल्यू आप तभी ऐड कर सकते हो जब आपके पास कोई स्किल होगी, आपके पास कोई हुनर होगा जो आप लोगों को दिखा के उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी स्किल नहीं आती है तो सबसे पहले उसे सीखो। और आज की डेट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, इतनी सारी स्किल्स आ चुकी हैं मार्केट में, जिसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन सीख सकते हो। आपको हर स्किल का कोर्स आज इंटरनेट पर मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से सीख सकते हो, चाहे वो यूट्यूब से हो या फिर किसी वेबसाइट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो एडिटिंग को सीखो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, जिससे आप उस स्किल के बारे में ज़्यादा जान पाओगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। नंबर 7, टेक एक्शंस। अब कोई भी स्किल सीख लेना ही काफ़ी नहीं होता, अब सीखने के बाद आपको एक्शन भी लेना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते हैं कि वो सीख तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन एक्शन ही नहीं लेते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब स्किल सीखने के बाद आपको एक्शन लेना है और उस दिशा में काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली है तो आप सिर्फ खाली बैठे मत रहो। आप अपनी वीडियो एडिटिंग की स्किल से लोगों को वैल्यू ऐड करो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यूट्यूब पे एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो, या फिर इसका कोर्स बेचकर बिजनेस बना सकते हो। तो जो भी स्किल आपने सीखी है ना, उस पर एक्शन ज़रूर लेना। क्योंकि कुछ लोग हमेशा प्लान बनाते रह जाते हैं, सपने देखते रह जाते हैं। इसलिए जो करना है जल्दी करो, क्योंकि जो एक्शन लेता है ना वही सक्सेसफुल होता है, बाकी सिर्फ सोचते रह जाते हैं। नंबर 8, डू बिजनेस विद पैशन। बहुत से लोग ना दूसरों की देखा देखी में ही अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। भले ही उन्हें उस बिजनेस या फिर उस फील्ड के बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन वो बंदा ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो फील्ड अच्छी ही होगी। इसी सोच से वो उस बिजनेस में या फिर उस फील्ड में घुस तो जाते हैं, लेकिन उस फील्ड में उन्हें कोई भी मज़ा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आज यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आना तो चाहते हैं, लेकिन बस यही देखते हैं कि किस में ज़्यादा पैसा है, बल्कि ये नहीं देखते कि उन्हें किस में मज़ा आता है। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यूट्यूब पर आया हूं क्योंकि मेरा एक विज़न है, मेरा एक गोल है, मेरा एक पैशन है। मेरा पैशन है बुक रीडिंग। मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है और बुक्स के बारे में बताना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इस काम को करने में कभी थकता नहीं हूँ। लेकिन अगर आप अपने पैशन से अलग फील्ड सेलेक्ट करते हो ना, तो आप उसमें कभी ना कभी बोर ज़रूर होगे। आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा, आपको वो काम एक बोझ की तरह लगेगा। इसलिए अपने लिए वो पैशन वाला आइडिया खोजो और उस पर काम करो। नंबर 9, कोलैबोरेट। बहुत से लोग ना हर चीज़ को अकेला करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं अकेले काम करूँगा तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बिलियनर्स हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो मार्क ज़करबर्ग, सब के सब कोलैबोरेशन के दम पर ही इतने बड़े बन पाए हैं। बिना कोलैबोरेशन के, बिना किसी की हेल्प लिए ये कहाँ कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप अकेले बिजनेस कर ही नहीं सकते। एक बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। समय समय पर आपको दूसरों की एक्सपर्टीज़ की हेल्प लेनी पड़ती रहती है। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनमें हज़ारों लोग काम करते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ को अकेले करने की कोशिश मत करो। हाँ, शुरुआत अकेले से हो सकती है, लेकिन रिच आप अकेले नहीं बन सकते। आपको कोलैबोरेशन करना ही पड़ेगा। नंबर 10, डोंट ओवरथिंक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं कि जब अच्छी परिस्थितियाँ होंगी या फिर जब अच्छा टाइम आएगा, एक परफेक्ट टाइम आएगा, तभी मैं काम को शुरू करूँगा। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी आपके लिए कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, कोई भी आइडियल सिचुएशन नहीं आएगी। हमेशा कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी ज़रूर रहेगी। इसलिए परफेक्ट टाइम या फिर मूड का इंतज़ार मत करो, बल्कि जो भी काम करना है उसे तुरंत शुरू करो। शुरू में हो सकता है कि काम बिल्कुल परफेक्ट ना चले, लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का फीडबैक लेते रहो और अपने काम में सुधार करते रहो, और धीरे धीरे आप देखोगे कि अपने आप ही आपका काम या फिर आपका बिजनेस परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से अमीर बनने के साइंस में इन सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। इससे आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल और अमीर ज़रूर बनोगे। तो आपको सही में लगा हो कि मैंने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस भी आप मिस ना कर सको। और कमेंट बॉक्स में आप ये बता सकते हो कि अगली वीडियो आप किस बुक समरी पर देखना चाहोगे। मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।